Good morning student, welcome to my new YouTube channel Exercise Study. Today we are learn about statics of class 9th ICSE बोर्ड, है ना। और चैप्टर है 18 और चैप्टर 18 का एक्सरसाइज 18A पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ थ्योरी है, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। आफ्टर दैट वी सॉल्व एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो प्रकार से पूछा जाता है। तो पहला जो प्रकार है वो है ग्रुप्ड डाटा और दूसरा है अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा को हम लोग क्लास 7, 8, 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। तो अब क्लास 9 से हम लोग को ग्रुप डाटा पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी टेबल को। तो अनग्रुप डाटा में एक इम्पोर्टेंट है, जैसे इसके अंतर्गत आता है रेंज। तो सिर्फ इस बार सिर्फ रेंज पढ़ना है हम लोग। जैसे कोई भी मान लीजिए अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल में 6, 8, 9, 4, 5, 2, 5, 3, 6, 9, 12, है ना, इस तरह का दिया हुआ है। तो इसमें रेंज पूछ लिया जाएगा कि इस डाटा का रेंज क्या होगा। तो रेंज बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। तो हाईएस्ट डाटा इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन वाला है? तो इसमें सबसे हाईएस्ट डाटा आपका 12 दिख रहा है, माइनस सबसे लोवेस्ट 2 दिख रहा है तो 2। तो 12 में 2 जाएगा तो 10 बचेगा। तो 10 क्या होगा? रेंज हो जाएगा इस डाटा के लिए। तो बिल्कुल रेंज अगर हम लोग से पूछा जाता है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट होने वाला है ग्रुप डाटा का, वो क्लास 9, 10, 11, 12 और इससे आगे का क्लास में अगर हम लोग को स्टैटिक्स पढ़ने का अगर मौका मिलता है ना, तो ग्रुप डाटा से ही पढ़ेंगे, है ना। अनग्रुप डाटा को क्लास 8 तक हम लोग पढ़े। तो ग्रुप डाटा का जो सबसे पहले क्राइटेरिया होता है वो होता है क्लास इंटरवल। इसको हम लोग CI भी लिखते हैं, क्लास इंटरवल को। तो जैसे क्लास इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस प्रकार का एकदम कंटिन्यू चलते जाता है क्लास इंटरवल में। ये जो गैपिंग होता है एवरीवेयर सेम होना चाहिए। तो इसमें ये क्लास इंटरवल ये हो गया। तो क्लास इंटरवल में जैसे 10 से लेके 20 क्लास इंटरवल को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्लास। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्लास। इसको बोलेंगे सेकेंड क्लास, इसको बोलेंगे थर्ड क्लास, इसको फोर्थ क्लास, इसको फिफ्थ क्लास। क्लियर? अगर इधर और रहे तो 6, 7, 8 इस तरह करके चलते जाता है। तो क्लास इंटरवल में छोटा छोटा कुछ पॉइंट है उसको पढ़ना होता है। जैसे एक सबसे पहला पॉइंट होता है मेरा
लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। दूसरा नंबर होता है अपर लिमिट। तीसरा नंबर होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क को ही हम लोग मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड वैल्यू। क्लियर ना। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्लास साइज। तो क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी कि इस तरह का क्लास इंटरवल दे दिया जाता है और आपसे पूछ लेता है कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास मार्क या फिर क्लास साइज। तो जैसे आपको पूछ लेगा कि फोर्थ क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा, फोर्थ क्लास का अपर लिमिट क्या होगा, फोर्थ क्लास का क्लास मार्क क्या होगा और फोर्थ क्लास का क्लास साइज क्या होगा। तो इसका ये सब सारी पॉइंट को हम लोग बढ़िया से क्लियर करेंगे, है ना, क्योंकि स्टार्ट ही यहीं से होता है। तो एक सेकेंड, तो अब हम लोग जानेंगे कि लोअर लिमिट, इनमें से ये जो क्लास इंटरवल है इसमें लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है ना। तो बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले है लोअर लिमिट। तो आप जान लो कोई भी क्लास इंटरवल का ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड, ये होता है मेरा लोअर लिमिट, है ना। करने का मतलब ये टोटल क्लास इंटरवल का अगर लोअर लिमिट आपसे पूछ लिया जाए तो आप 10, 20, 30, 40 और 50, ये इधर लेफ्ट साइड वाला जो इंटरवल होता है ये मेरा क्लास लिमिट कहलाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि थर्ड क्लास का, मतलब ये थर्ड इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 30। और अगर टोटल में पूछता है तो टोटल इधर वाला लिख देंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। इसके बाद लोअर लिमिट समझ में आया होगा। अगर आपसे बोलता है फिफ्थ क्लास का लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्लास तो ये हो गया, इसका लोअर लिमिट क्या है 50। क्लियर ना। इसके बाद है अपर लिमिट। तो ये मेरा होता है अपर लिमिट, राइट साइड वाला। तो राइट साइड कहलाता है मेरा अपर लिमिट, अपर लिमिट। क्लियर। जैसे आपसे पूछता है सेकंड क्लास का अपर लिमिट बताइए, तो सेकंड क्लास ये हो गया, इसका अपर लिमिट क्या होगा 30 होगा। तो कहने का मतलब इधर का आपका लोअर लिमिट और उधर का अपर लिमिट। अगर क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास किसी का पूछे तो आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख सकते हैं। इसके बाद है क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू, इसी को बोलते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो क्लास मार्क या मिड वैल्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्लास 10 में इसका बहुत यूज है। तो क्लास मार्क क्या होता है ध्यान दीजिए। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, है ना। बहुत आसान है क्लास मार्क या मिडवे निकालना, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि 30, मतलब ये थर्ड क्लास का, ये जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास इंटरवल है, इसका पूछेगा क्लास मार्क। तो आप क्या करोगे, क्लास मार्क अगर इसका निकालना है तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70/2 इक्वल टू 35। तो 35 इज द आंसर ऑफ, है ना, थर्ड क्लास का क्लास मार्क। क्लियर। तो ये क्लास मार्क आपको समझ में आया होगा। अगर इसका क्लास मार्क पूछे तो आप क्लास मार्क इसका क्या लिखोगे 10 + 20/2 और ये 30/2 इक्वल टू 15 ना। अगर आपको इसका पूछ ले
5th क्लास का क्लास मार्क, तो इसको और इसको ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो क्लास मार्क, इसके बाद है क्लास साइज, है ना। तो ये क्लास इंटरवल दिया रहेगा, इसी में ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो क्लास साइज, तो क्लास साइज क्या होता है, यहाँ से यहाँ ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो 20 में 30 नहीं, ये नहीं, जो बड़ा है बड़ा में छोटा को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 20। तो 30 में 20 जाने से कितना बचता है 10। तो 10 क्या हो जाएगा क्लास साइज। अगर देखिए क्लास साइज क्या होता है, क्लास इंटरवल में सबका क्लास साइज सेम होता है। अगर आपको मान ले 4th का पूछ दिया तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ सब्सट्रैक्ट करने पर 50 में 40 माइनस करेंगे तो 10। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, ये सेकेंड क्लास का अपर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट को सब्सट्रैक्ट कर देना है। सबका क्लास साइज क्या होगा, सेम निकलेगा। अगर इसका पूछता है फिर भी ऐसे ही निकालना है, इसका पूछता है फिर भी ऐसे ही निकालना है। तो क्लास साइज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अपर लिमिट किसका, सेकेंड क्लास का, सेकेंड क्लास का अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। बहुत आसान है ना। ये सेकेंड क्लास, ये है फर्स्ट क्लास, इधर वाला वैल्यू अपर लिमिट का लाता है, ये भी अपर लिमिट। तो अपर लिमिट और अपर लिमिट को घटा देना है, मतलब सेकेंड क्लास का अपर लिमिट और फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट को माइनस कर देंगे तो क्लास साइज निकल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ये क्लास इंटरवल देखिए कि 4th क्लास का क्लास साइज निकालिए, फिर भी आप क्या करोगे, यही करना है आपको। सेकेंड क्लास का अपर लिमिट और फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वही सबका होगा, सबका सेम होता है क्लास साइज। तो ये पहला थ्योरी था, थ्योरी नंबर 1। तो थ्योरी नंबर 1 में हम लोग ग्रुप्ड डाटा का क्लास इंटरवल से रिलेटेड 4 पॉइंट को पढ़े हम लोग, क्लियर ना। अब हम और अनग्रुप डाटा का रेंज पढ़े कि रेंज कैसे निकाला जाता है, क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड थ्योरी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है ना। इसको साफ कर देते हैं और इसको कॉपी में बिल्कुल उतारिए। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और थ्योरी बढ़िया से समझने से आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो नेक्स्ट जो थ्योरी नंबर 2 है मेरा,